नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। किसान भाइयों, आपको हम इस वीडियो में प्याज रुपाई के एक नई तकनीक के बारे में बताने वाले हैं। पिछले बार जो हम वीडियो में बताए थे प्याज रुपाई के जो तरीका हमने आपको बताया था, उस वीडियो में बताया था कि सूखी मिट्टी में पहले किस तरह से प्याज की रुपाई की जाती है, उसके बाद फिर पटवन किया जाता है। और ये दूसरा तरीका है जिसमें पहले मिट्टी में पानी डाला जाता है और फिर इसमें प्याज की रुपाई की जाती है। तो इसमें क्या क्या डाला गया है और कितना इसमें जो बिचड़ा होता है प्याज का वो लगा, वो सारी चीज़ डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं और कितनी लंबाई चौड़ाई है वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझिए कि आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो ये बिचड़ा है वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नहीं है। तो देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये दोनों तरीका है। जैसे सूखी मिट्टी में खुरपी की सहायता से जो बिचड़ा रोपा जाता था वो तरीका, और ये गीली मिट्टी में बीज रोपाई का जो दोनों तरीका है, तो दोनों अलग अलग तरीका है और दोनों अपने किसान भाई अलग अलग फ़ायदे के लिए रोपते हैं या जो उसको जो पसंद होता है उस तरह से वो रुपाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो ये टोटल एरिया जो है वो 175 स्क्वायर फीट में ये हमने बिचड़े की रुपाई करी है प्याज की। ये बिल्कुल धान विधि कह सकते हैं। जैसे धान की रुपाई होती है ना, पहले हम बिचड़े को खेत से निकालते हैं और फिर कीचड़ कर देते हैं, उसमें रुपाई कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से इसमें रुपाई कर गई है। पहले बिचड़ा को लाया गया है और फिर इसमें पटवन कर दिया गया है पूरी तरह से ज़मीन समतल करके, और फिर इसको इस तरह से रुपाई कर दिया गया है धान विधि से। तो इसमें सबसे पहले अभी हम क्या बोले कि आपको ये 175 स्क्वायर फीट में ये तीनों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारी बोलते हैं। 1 2 3 तीनों पारी में हम इसको रोपे हैं। और इसको जो एक पारी का स्क्वायर फीट है वो करीब 54 स्क्वायर फीट में एगो है, लगभग हो सकता है। और टोटल हमारा है 175 स्क्वायर फीट। इसको मैंने कुदाल की सहायता से कुड़ाई करके अच्छे तरीके से समतल करके फिर इसमें बिचड़ा मैंने रोप दिया है। और इसमें डाला क्या गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला गया है। इसमें करीब 25 से 30 केजी इसमें गोबर की खाद डाली गई है। गोबर की खाद कब डाले थे, तो ज़मीन हमारा कुछ इस तरह था। इस तरह से के ज़मीन में हमने गोबर की खाद 25-30 केजी डाली, यानी कि एक जो क्यारियाँ बनी हुई है इसमें करीब 10 से 12-15 केजी इसमें गोबर की खाद है। और इसी टाइम डाल दिए थे सूखी ज़मीन में। फिर इसको हमने कोड़ाई करी तो ये पूरी तरह से गोबर की खाद मिट्टी के अंदर चला गया। और फिर इसमें हमने करीब 1.5 केजी, यानी कि तीनों जो क्यारियाँ हैं इसमें 1.5 केजी हमने DAP उर्वरक जो होता है वो डाला है। इसको हमने पटावन कर दिया है। पटवन करने के बाद फिर बिचड़ा की रुपाई कर दी गई है। तो ये तरीका होता है दूसरा तरीका प्याज के गाछी को रोपने का। अब रोपने का बाद ये क्या होगा कि करीब 10 दिन का टाइम इसमें लगेगा। 10 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद फिर ये अच्छी तरीके से क्या होगा कि गाछ जो है, जो ये देख रहे हैं पौधे छोटे छोटे जिसको हम कटिंग करके हमने रुपाई करी है, और ये ज़मीन को अच्छे तरीके से पकड़ लेगा। पकड़ लेने के बाद फिर इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। ज़मीन को अच्छे तरीके से पकड़ लेने के बाद इसको फिर गुड़ाई करनी पड़ेगी, और गुड़ाई होगा फिर इसको पटवन होगा और फिर इसमें मसाला डाला जाएगा। बगल के खेत में आपको दिखा सकते हैं कि ये 10 दिन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 दिन के करीब इसका जो है फसल लगे हुए, यानी कि प्याज को लगे हुए ये हो चुका है। तो अब इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि ये ज़मीन को पूरी तरह से पकड़ लिया। और नीचे जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है चूल्हे का राख इसमें डाला गया है। चूल्हे का राख क्यों डाला गया है, तो पत्ती पर बहुत सारे कीट पतंगे लग जाते हैं जिससे बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, पत्ते मरने लग जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए यहाँ पर चूल्हे का राख डाला जाता है, जिससे कीट पतंगे वगैरह इस पर नहीं बैठते हैं और घास जो होता है, इसके छोटे छोटे पौधे जो होते हैं मरने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपने देखा और
जो भी तरीका आपको पहले हम वीडियो में दिखा चुके हैं कि वो तरीका होता है एक सूखी मिट्टी में प्याज रोपाई करने का, और ये है गीली मिट्टी में प्याज रोपने का। तो कौन सा तरीका आपको पसंद आया, पुरानी वीडियो वाले या अभी वाले, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसमें ये जो गीली मिट्टी वाला तरीका है, ये थोड़ा सा रोपाई करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर आपको जाके रोपाई करनी होती है और सूखी मिट्टी में आपको रोपाई करना आसान होता है। लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि गीली मिट्टी में जब हम पहले से इस जो हमारा बिचड़ा है सेट करते हैं, तो फिर तुरंत हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जो बिचड़ा है ना, जो कि आप देख रहे हैं, वो गिरता नहीं है, सीधा सीधा रह जाता है। लेकिन सूखी मिट्टी वाली जो बिचड़ा होता है, उसमें पानी डालने से बहुत सारे जो गाछ होते हैं, यानी छोटे छोटे बिचड़े जो होते हैं, पानी के साथ बह जाता है, या तो फिर वो उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये तरीका हमें लगता है कि ज़्यादा बेस्ट है। आपको कौन सा तरीका पसंद है, आपके क्षेत्र में कौन सा तरीका चलता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।